तो क्वेश्चन तीन टाइप के बनते हैं। एक वैल्यू पुटिंग वाला जो तुमको सबसे पहले ट्राई करना होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है फिक्स पैटर्न वाला ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस, ठीक है, वो भी हम लोग प्रैक्टिस करते करते बढ़ेंगे आगे। और तीसरा होता है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड। तो फॉर्मूला तो हमने सब याद किया, ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और एक फिक्स पैटर्न वाले होते हैं जो हम लोग प्रैक्टिस करते करते और सीखेंगे। फॉर्मूला तो हम लोग को सिंपली एप्लीकेबल करना होता है, वो वाले हो गए क्वेश्चन। और थर्ड आ गया वैल्यू पुटिंग वाला जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। वैल्यू पुटिंग करते समय हम लोग याद क्या रखते हैं कि कुछ भी करके रिलेशन को अनडिफाइंड नहीं करना है। और रिलेशन अनडिफाइंड होता कब है? एक ही कंडीशन पे, जब जीरो से कुछ तुम डिवाइड कर दो। कैसा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन दिया है तुम उसको जीरो से मत डिफाइन होने, मतलब जीरो से डिवाइड नहीं होने देना, नहीं तो रिलेशन पूरा हो जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। और हम लोग जब वैल्यू पुटिंग करते हैं तो वो काम क्यों करता है? क्योंकि कोई भी अगर रिलेशन दिया है, मान लो साइन थीटा 3 sin थीटा प्लस 4 sec स्क्वायर थीटा बाई 8 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू मान लो बता दिया है 7। कुछ भी एक रिलेशन दिया है, तो ये अगर रिलेशन अगर ट्रू है, वैल्यू पुटिंग काम क्यों करता है मैं बता रहा हूं। वैल्यू पुटिंग होता क्या है वही दिखा रहे हैं। ये अगर रिलेशन ट्रू है, सच है, तो जिस जिस एंगल पे तुम डालोगे ये रिलेशन सच होके निकलना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? कोई भी एंगल। तो तुम कोई भी एंगल डाल के चेक कर सकते हो कि 7 के साथ वैल्यू मैच कर रहा है कि नहीं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू पुटिंग। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू के टर्म्स में डालते क्या है? तो एंगल को डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए इजी होता है पूरी चीज को चेक करना और वैल्यू निकालना। अगर ये पूरे चीज का वैल्यू, अगर मान लो x दिया, x का वैल्यू खोजना था, तो हम लोग कोई ना कोई एक एंगल डाल के पूरे चीज का वैल्यू खोज देंगे, वही x का वैल्यू होगा। उसी एंगल पे क्यों निकल जाएगा वैल्यू? क्योंकि ये किसी भी एंगल पे निकल सकता है। तुमने चूज किया उस एंगल को, वहां पे भी वो एप्लीकेबल होना चाहिए, है ना, क्योंकि एक रिलेशन है ये। तो ये रिलेशन हर जगह ट्रू होगा, हर एक एंगल पे ट्रू होगा। सब रिलेशन पे एक ही चीज आना चाहिए। बात समझ में आया? तो इसी के चक्कर में वैल्यू पुटिंग मेथड काम करता है। अब वैल्यू पुटिंग करते समय एंगल तो हम लोग बहुत सारे डाल सकते हैं। स्टैंडर्ड एंगल्स में कौन कौन से हैं? 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है। ये स्टैंडर्ड एंगल्स हमने याद कर रखा है। बट सबसे बेस्ट है 0 एंड 90। इनको हम लोग नंबर 1 पे रखते हैं प्रायोरिटी के बेसिस पे। उसके बाद किसी को पुट करना पसंद करते हैं तो वो है 45 डिग्री। उसके बाद किसी को पसंद करते हैं तो 30 या 60 डिग्री। हो गए पांचों एंगल। सबसे पहले हम लोग किसको डालना पसंद करेंगे? इसको। 2 नंबर पे इसको, 3 नंबर पे इसको, चेक करने के लिए कि रिलेशन का वैल्यू क्या आता है। ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम लोग पहले वैल्यू पुटिंग ट्राई करते हैं, क्योंकि वैल्यू पुटिंग ही सबसे इजी तरीका है क्वेश्चंस को करने का। वैल्यू पुटिंग 2 जगह काम करता है हमारे पूरे सिलेबस में, अलजेब्रा और ट्रिगो, दोनों में हमको यूज करना होता है। तो जब भी हम लोग फर्स्ट राउंड में मॉक टेस्ट लगा रहे या फिर हम लोग टेस्ट दे रहे हैं एग्जाम में, तो हम लोग पहले वैल्यू पुटिंग का मेथड ट्राई करेंगे। अगर वैल्यू पुटिंग का मेथड हिट नहीं किया तो हम लोग उस क्वेश्चन को उस समय स्किप करेंगे, बाद में घूम के आगे करेंगे। बात समझ में आ रहा है? फर्स्ट राउंड में वैल्यू पुटिंग ट्राई करेंगे, हिट नहीं किया तो उस स्किप करके निकल जाएंगे और नेक्स्ट राउंड में आके उसको फॉर्मूला लगाना है, जो भी दिमाग लगाना है उस समय लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला लगाते समय एरर होने का थोड़ा प्लस माइनस का कुछ भी चांस रहता है। तुम करोगे, वेस्ट होगा टाइम, तो ज्यादा नेगेटिव खा सकते हैं। तो शुरू में तो हम लोग स्किप करते हैं आधा घंटे तक, वही क्वेश्चंस करते हैं जो बहुत ईजी है। तो पहले राउंड में हम लोग स्किप कर देंगे अगर वैल्यू पुटिंग काम नहीं किया तो। और वैल्यू पुटिंग का पैटर्न क्या है? पहले 0 बाय 90 को पुट होगा, उसके बाद 45 को, उसके बाद 30 60 को। अब 0 और 90 के बारे में मैंने एक खास बात बताया था कि 0 और 90 कब नहीं डालना है ना। हमने 2 फॉर्मूला पढ़ा था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये दोनों अनडिफाइंड कब होते हैं? 90 डिग्री पे अनडिफाइंड होते हैं ये दोनों। ये दोनों अनडिफाइंड कब होते हैं? 0 डिग्री पे दोनों अनडिफाइंड होते हैं। तो तुम एक रिलेशन देख रहे हो जिसमें सेक थीटा है, तो उसमें क्या तुम्हारा 90 डिग्री डालना सही बात है?
नहीं, तुमको पता कि तुम जैसे इसमें डाल दिए, ठीक है, लेकिन इसमें डालने गए तो अनडिफाइंड होता है, तो उससे अच्छा है 90 डिग्री डालते समय एक बार पहले चेक कर लेना कि उसमें सेक थीटा या टैन थीटा तो नहीं है, तो इसमें वो चीज हम लोग नहीं डालेंगे। फिर हम लोग चेक करेंगे क्या कि अगर 0 डिग्री डाल रहे हो, 0 डिग्री डाल के अगर चेक करना चाहते हो इसमें, तो हम लोग देखेंगे कहीं कोसेक थीटा और कॉट थीटा तो उसमें नहीं है ना। अगर ऐसा होता 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा, अगर ऐसा रिलेशन होता तो हम इसमें भी 0 डिग्री नहीं डालते, तो 0 और 90 नहीं डाल सकते, तो नेक्स्ट क्या डालना चाहिए था, 45 डिग्री डालना चाहिए था। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। तो इसमें sin 45, sec स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45, cot स्क्वायर 45 डाल के जो भी वैल्यू आता वही x का वैल्यू निकल के आता। इसको ही बोलते हैं वैल्यू पुटिंग। पैटर्न क्या देखा हमने कि 0 कब नहीं डालना है, 90 कब नहीं डालना है, बस अनडिफाइंड नहीं करना है, वही हमारा मेन प्रायोरिटी है। 90 डिग्री पे ये दोनों चेक कर लेना कि नहीं होना चाहिए रिलेशन में, 0 डिग्री जब डाल रहे हो तो ये दोनों नहीं होना चाहिए रिलेशन में। और ऑर्डर क्या है, प्रेफरेंस, पहले 0 या 90 डालेंगे, फिर 45, वो भी अगर नहीं हो पा रहा है कुछ रीजन से तो 30 और 60 डाल के, 30 या 60 डाल के किसी को भी डालो, एक ही बात है, एक ही मेहनत लगेगा, टेबल याद होना चाहिए। 30 और 60 में अलग अलग रेशियो का क्या वैल्यू होता है, उसके बेसिस पे वैल्यू हम लोग चेक करेंगे। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में ही सिर्फ वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, ऑप्शन के अंदर भी हम लोग एंगल डाल सकते हैं, एंगल डाल के ऑप्शन का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और मैच कर सकते हैं क्वेश्चन के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। वैल्यू पुटिंग का जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस 3 तरह के हैं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, कोई किसी पैटर्न पे, या फिर वैल्यू पुटिंग। सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी देते हैं वैल्यू पुटिंग को। वैल्यू पुटिंग नहीं हुआ तो क्वेश्चन स्किप, मॉक टेस्ट में या फिर एग्जाम में नेक्स्ट राउंड में आके उसको बनाएंगे, फिक्स पैटर्न वाला या फिर फॉर्मूला वाला। ठीक है, बुद्धि बाद में खटाना होता है, पहला आधा घंटा स्किप करके इजी क्वेश्चंस पूरे सारे करने हैं। ठीक है, तब हम लोग वैल्यू पुटिंग का करते हैं। अलजेब्रा का भी एक उसमें रूल्स वहां पे मेंशन्ड है वैल्यू पुटिंग का संग, क्योंकि दोनों में वैल्यू पुटिंग करते हैं, तो वहां पे भी डाल दिया है एक साथ अलजेब्रा का भी। उसमें क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है नंबर ऑफ इक्वेशन से, तभी वैल्यू पुटिंग काम करता है। ठीक है, उसमें वो चीज मेंशन्ड है, दिख रहा है ना वो पीडीएफ में, देखो बगल में लिखा हुआ है चीज, सब चीज एकदम डिटेल में लिखा हुआ है। पेज कौन सा है, वही मिनिमम मैक्सिमम के नीचे ही है, पेज नंबर 6 पे। ठीक है, जो जो मैं समझाया हूं वही चीज वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं वैल्यू पुटिंग का। ये वैल्यू पुटिंग हो जाएगा तो हम लोग का पूरा थ्योरी कंप्लीट, बस हाइट एंड डिस्टेंस बच जाएगा, नेक्स्ट क्लास में वो कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि जब भी तुम देखो कि ऑप्शन जो है वैल्यू दे दिया है, तब तो वैल्यू पुटिंग होगा ही होगा। अगर ऑप्शन में तुम्हारा साइन थीटा कॉस थीटा रखा था, तब चांस होता है कि वैल्यू पुटिंग थोड़ा नहीं भी हो सकता है, चांस है। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर दे ही दिया है वैल्यू, तब तो वैल्यू पुटिंग करना ही करना है ना। एंगल कौन सा पुट करेंगे, सबसे पहला प्रायोरिटी हम लोग को किसका है, 0 या 90। किसका तुमको सबसे इजीली याद रहता है, 0, तो 0 डालते हैं। साइन 0 कितना होता है, 0। कॉस 0 1, तो 0 माइनस 1 माइनस 1 टू द पावर 4 1, 1 इंटू 3, पूरे का आंसर आ गया 3। यहाँ पे 0 डालेंगे, साइन 0, कॉस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 का स्क्वायर इंटू 6, बस 6 बच गया। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 0 प्लस 1 1, 1 इंटू 4, 4 बच गया। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 3 प्लस 6 प्लस 4 कितना होता है, 13। समझ में आया, ऐसे वैल्यू पुटिंग करते हैं, पहले 0 देखे फिर 90 देखे। क्या डाले पहले, 0 यहां पर डालेंगे तो क्या होगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो कोई तकलीफ है क्या उससे, यहाँ पे 0 डाल रहे हैं ना, बस यहीं पे डाले ना। ये cos 0 कितना होता है,
1 2 इक्वल टू 0 हो रहा है, रिलेशन मैच नहीं किया, 0 डिग्री काम नहीं किया, 90 डिग्री चेक करते हैं। 90 डालेंगे फिर 0 और यहाँ पे डालेंगे 90 तो cos 90 0 होता है, तो 1 इक्वल टू 0 मैच किया, नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या मैच करें, 45 डालो, साइन 45 कितना होता है 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 हाफ 3/2, यहाँ पे डालो 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 स्क्वायर था